बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिले हैं हमें ओवर द लास्ट 2 इयर्स। कपल्स जुदा हो गए, अलग हो गए एंड समटाइम्स डेस्टिनी प्लेड अ रोल एंड स्नैच्ड देयर पार्टनर फ्रॉम देम अर्ली बिकॉज़ ऑफ कोविड। This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा संजीदा है, थोड़ा सीरियस है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, अहम है, खासकर 2020 और 2021 के बाद। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिले हैं हमें ओवर द लास्ट 2 years about two things happening with alarming consistency over the 2 years. Couples obviously lost a partner at very young ages. I mean, the mean point of the graph shifted towards a much younger age group because of COVID. Lots of people suddenly found themselves without their partners much earlier than they had ever imagined it. और एक और चीज भी हुई, डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए क्योंकि शायद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो ना होना था, ये तो सही नहीं था। तो डिवोर्सेस भी बहुत हुए, कपल्स जुदा हो गए, अलग हो गए एंड समटाइम्स डेस्टिनी प्लेड अ रोल एंड स्नैच्ड देयर पार्टनर फ्रॉम देम अर्ली। और रितु ने ये बात कही थी कि इस पे एक बात ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही, आपका ग्रीफ है, आपका लॉस है, आपका ट्रॉमा है, पर आपके फाइनेंसेस भी हैं, जो एक बहुत बड़ा धक्का खाते हैं जब ऐसा होता है, डिवोर्स और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रितु, वाज़ इट द पैंडेमिक जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये ख़्याल आया था? एक्चुअली पेंडेमिक में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आई थी और ऐसे बहुत से हमारे क्लाइंट्स थे who were at a complete loss because this did happen and they were all very unprepared. So there were people with probably things like wills not written or people who hadn't planned anything, younger deaths had happened. And other than that, I experienced a whole lot of cases, or as I should say, in terms of people who were suddenly lumped with the responsibility of tackling the finance part of lives, which they hadn't ever done because, it was always taken care of by the partner. Oh God. So yeah, this happened quite a bit. And divorces, of course, मैंने सुना है. मुझे ऐसा personal experience कोई नहीं मिला in terms of somebody who was bothered by it. But yes, over a period of my 30 years of work life, one thing that is there is that at this point in time, जब भी कभी, whether it's you're faced with the death of a partner or a divorce situation, इस इवेंट में आपकी बहुत उथल-पुथल हो जाती है आपकी जिंदगी में. Life as you know it changes completely. Everything changes for you. The way that you were leading your life, the way your home situation was, everything changes. So essentially, in terms of headspace, I think, with the loss of a partner, either by divorce or death, the woman can be in a very shabby headspace, not in the best headspace. और जब फाइनेंस की बात होती है ना रिया, तो आई थिंक हेडस्पेस का तो बहुत काम होता है. Obviously. आपको सब कुछ एक्चुअली हेडस्पेस से ही करना हो रहा होता है. तो मतलब चाहे वो रॉकेट साइंस ना हो, लेकिन फिर भी आपको सोचना ठंडे दिमाग से पड़ता है जब आप फाइनेंस की बात करते हो. इमोशनली थिंक नहीं कर सकते, लॉजिकली थिंक करना है. तो ऐसी सिचुएशन में मनोस्थिति आपकी ऐसी नहीं होती है क्योंकि आप इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनली चार्ज्ड होते हैं. तो आपकी मनोस्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप लॉजिकली सोच सकें. और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सलाहें देते हैं एंड यू आर जस्ट वेरी ओवरवेल्म्ड विद द एंटायर थिंग. तो मेरा ये एक्चुअली कहना होगा कि
आप अपने आप को उस पोजीशन में ही नहीं आने दीजिए. Don't Right. let yourself get into a situation जब आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो और तब आपके ऊपर ये पहाड़ सा काम टूट पड़े, जिसको आपने अभी तक कभी समझा नहीं हो और जिसको आपने अभी तक कभी एड्रेस ही नहीं किया हो. Some part of your राइट, और life. अब आपका हेड स्पेस वो है ही नहीं कि आप ये सब समझ पाओ. Absolutely. तो इस Got it. सिचुएशन में आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए कि आप इस मनोस्थिति में हो और आपका इट्स नॉट द बेस्ट फॉर यू. तो क्या करना चाहिए फिर आपको इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज ये ऐसा हो सकता है, इज वन, आप अगर कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, जितने भी आपके फैमिली के फाइनेंसेस हैं, खर्चा कितना हो रहा है, आमदनी कितनी है, लोन्स अगर हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, इन सब चीजों की ना आपको जानकारी होनी चाहिए. इनफैक्ट आई वुड गो जी. स्टेप फर्दर एंड आई वुड से कि एक्चुअली एज अ वुमन आपको इन सब चीजों की ना ही जानकारी होनी चाहिए, यू शुड एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट. आपका इन सब चीजों के डिसीजंस लेने में सहयोग होना चाहिए. क्योंकि जी, अगर जी, आपका जी, जी. इन सब चीजों के बारे में डिसीजन लेने में सहयोग है और आप इन सब चीजों के बारे में जानकारी, चाहे आपको पूरी तरह से नहीं भी समझ आता हो, आप इसकी जानकारी रखिए. तो जब ऐसे कोई विपदा आ पड़े तो आप मतलब you're not lost. बिल्कुल. Yeah, you're not at the deep end of the pool without a raft. Yeah. एग्जैक्टली. और क्यों नहीं पता होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज ये वेल्थ की बात कर रहे हैं, अगर हम मनी की बात करें, फाइनेंसेस, फैमिली फाइनेंसेस जी, की जी, बात जी. कर रहे हैं, तो आप तो एक बहुत अहम हिस्सा है फैमिली का ना. तो मेरा एडवाइस होगा कि आप पता करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी आप पता करें. आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि फैमिलीज को एक लिस्ट करके रिकॉर्ड करके रखना चाहिए कहीं, सारे फाइनेंशियल एसेट्स, लायबिलिटीज, लोन्स की डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स, इंश्योरेंसेस की डिटेल्स, जितने भी मनी रिलेटेड थिंग्स हैं उसके बारे में एक एक्सेल पे, मतलब जैसे भी आप, जो एज अ फैमिली सबको पता होना चाहिए, नॉट जस्ट both the partners should know. Provider. So, yeah, absolutely, not just the provider. The second thing is that make sure all investments that you have are balanced between the two of you. This is especially so in the case of divorce. हमने पिछले सीजन में भी सुना था बहुत सारी ऐसी लेडीज जो कमाती भी हैं एक्चुअली, जिनको मैंने आई थिंक मुझे पिछली बार कहा था कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं लेकिन एम्पावर्ड नहीं है. राइट. मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको आके अपना पैसे घर में नहीं दे देने चाहिए या दे, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. आप दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, पूरे पैसे अपने दे रही हैं, ये आपकी चॉइस है. बट और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट कई बार ये सुनने में आता है कि एक खर्चे से हम काम चलाते हैं और बाकी की सेविंग करते हैं. तो ये नहीं करना चाहिए. एक कुछ अच्छा एसेट क्रिएशन का एक मिक्स होना चाहिए बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, ताकि वो बैलेंस्ड हो. स्पेशली जैसे मैंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ अ डिवोर्स, तो अगर आप दोनों कमाते हैं तो शायद एक जॉइंट अकाउंट खोलिए जहां से आप अपना खर्चा निकालें, और बियॉन्ड दैट जो घर के खर्चे हैं उस जॉइंट अकाउंट से आप पूरा करें, एंड बाकी इन्वेस्टमेंट्स आप अपने अपने नाम से करें ताकि देयर इज अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इन द फैमिली. एंड इफ आई कैन टेक जस्ट वन मोर मिनट, रिया, आई नो आई हैव गॉन ऑन, बट 100% प्लीज. आई थिंक इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये बोला, एंड ये मैंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हमारी ऐसी लिसनर है जो अनफॉर्चुनेटली इस दौर से गुजर रही हैं, either the death of a partner or the divorce situation, unfortunately कोई अगर इस दौर से गुजर रही हूँ, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप एक मिनट के लिए भी ये मत सोचिए कि यार अब क्या फायदा हुआ रितु की बात को सुन के, अब तो चिड़िया चुग गई खेत. प्लीज टेक हार्ट. आप अभी भी अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, अभी भी अपने फाइनेंसेस को आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं. कुछ भी असंभव नहीं होता है. टेक द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर. इनफैक्ट मैं कहूंगी कि 2-4 एडवाइजर से आप मशवरा करिए ताकि आपको अपनी तरह से पूरी तरह से समझ आ सके. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं हर बार ये कहती हूँ एक्चुअली फाइनेंस के बारे में हम जब भी बात करते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ, आपको बस ठंडे दिमाग से 2-4 चीजों के बारे में गौर करना है कि आपके एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, खर्चे क्या हैं और आपकी कमाई क्या है. बस ये सब का जो टोटल जोड़ होता है, इसी का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सचमुच में फाइनेंस की पूरी गुत्थी को सुलझा सकता है आपके लिए. आपको बस ये चाहिए कि आपको व्हाट डू यू वांट दैट मनी टू डू फॉर यू.
तो आप एक बजटिंग करिए, एंड दैट्स लाइक अ थंब रूल दैट आई वुड से दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन यू थिंक ऑफ फाइनेंसेस, आप बजटिंग करिए एक थंब रूल के हिसाब से। 50% जो आपकी आमदनी है, अब आपके ऊपर अगर सब कुछ पहाड़ फूट पड़ा है, तो आप खाली ये देखिए कि कितनी फैमिली के इनकम है, कितने खर्चे हैं, और 50% ऑफ द इनकम आप अपने एसेंशियल खर्चे पूरा करने के लिए रखिए। 20 से 30% इच्छाएं होती हैं हमारी, आपने बच्चों को हॉलिडे पे ले जाना है, या आपने खुद हॉलिडे पे जाना है, या कुछ मतलब कहीं बाहर खाना है, एक्स्ट्रा खर्च करना है, उसके लिए रखें, और बाकी जरूर इन्वेस्ट करें। ये अगर आप लाइक अ थंब रूल अगर आप इससे शुरू करेंगी, और बाकी लाइक आई सेड कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स से आप मशवरा ले सकती हैं, आई थिंक यू विल नॉट बी इन अ बैड स्पेस, एंड यू विल बी एबल टू थिंक रैशनली थ्रू योर लॉस। राइट। आई इनफैक्ट आपने 1 मिनट मांगा था, मैं आपसे 1-2 मिनट और लूंगी बिफोर आई गो ऑन टू नूपुर एंड अंकिता, क्योंकि मुझे याद है जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, आपने एक और बात कही थी कि चाहे वो एलिमनी हो डिवोर्स के केस में या ट्रांसमिशन ऑफ वेल्थ हो, आपकी गोल सेटिंग अब अलग हो सकती है पहले से, और वो गोल सेटिंग कैसे करना है आपने काफी सारा टिप तो दे दिया इधर, बट एसेंशियली आई एम सेइंग इन द केस ऑफ एन अपहीवल लाइक अ डिवोर्स और अ डेथ, 2 चीजें होती हैं। एग्जिस्टिंग फाइनेंसेस को समझना और संभालना, और बहुत सारी चीजें अपने नाम करवाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरा है, अब कईयों को प्रोवाइडर बनना होता है, आगे का इनकम और आगे का प्रोविजन करना, ये 2 अलग चीजें हैं, करेक्ट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यानी दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि लाइफ एज यू नो इट हैज चेंज्ड, तो आपकी सिचुएशन बदल गई है। हो सकता है वो घर आपका, स्पेशली अगर इट इज अ केस ऑफ अ डिवोर्स, हो सकता है आपको वो घर छोड़ना पड़ रहा है एंड आपको कहीं और घर लेना पड़ रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें बदल सकती है ना, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे से लेके आप कैसे घर चलाएंगी अपना ऑन अ गोइंग फॉरवर्ड बेसिस, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बदल जाएंगी। तो जो आपको मिलता है उसको आप कैसे संभालेंगी, बट अब आपकी जरूरतें आप अलग तरीके से समझेंगे, बिकॉज एक फैमिली की जरूरत एज अ होल यूनिट वर्सेस 2 सेपरेट यूनिट्स में भी इन केस ऑफ अ डिवोर्स कैन बी और वेरी मैं यहाँ डिफरेंट। पे एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूंगी टू स्पेशली आवर फीमेल लिसनर्स हु माइट बी इन दिस पोजीशन, कि मैंने सुना है एनेक्डोटली, मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है, कि इस सिचुएशन में अक्सर, क्योंकि वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि औरतों पे ये जिम्मेदारी नहीं डालनी, ये बोझ नहीं डालना, वो गम में है, वो तकलीफ में है, तो कई बार एक पावर ऑफ अटर्नी सिचुएशन हो जाता है। कोई चाचा, ताऊ, जेठ, ससुर, मामा, भाई कोई आ जाता है कि दे दो हमें पावर ऑफ अटर्नी, हम सब कुछ देख लेंगे। प्रोबेबली डोंट बी वेरी क्विक टू जंप एट दैट। रुक जाओ थोड़ा। इमीडिएटली किसी को पावर ऑफ अटर्नी देने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली, मतलब आप एक्चुअली बहुत डेलिकेट, लाइक मनोस्थिति ठीक नहीं होती है, ऑब्वियसली इट इज अ ह्यूज अपहीवल इन योर लाइफ, सो एवरीथिंग नीड्स टू बी कंसिडर्ड, एंड कोई बहुत जल्दी में रहने की जरूरत नहीं है। आप आराम से थोड़ा सा कोप करें अपने सिचुएशन से, उसको समझें, और ठंडे दिमाग से अगर आप सोचेंगे, तो आपको तो वैसे भी एज अ वुमन थोड़ा सा जेनेटिकली ही समझ आता है, पॉकेट्स में डालना। आप अपने पर्स में, जैसे मैं कहती हूँ कि अपने पर्स में आप अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग रेनी डे के लिए और अलग अलग चीजें रखती हैं, तो आपको पता है कि कहाँ क्या किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, एंड फाइनेंस टू सम एक्सटेंट इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजिंग। तो आप अपने आप को वक्त दें टू थिंक अबाउट हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर यू, एंड देन यस, किसी भी जल्दी में नहीं रहे, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ गिद्ध, इफ आई मे यूज द वर्ड, जो मंडरा तो रहे बहुत होंगे, होंगे। राइट, बिकॉज आप या शायद बहुत वेल होंगे। मीनिंग भी हो, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया हो ऑन बिहाफ ऑफ यू, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू नूपुर, हाउ मेनी पीपल डिसाइड यू आर इनकेपेबल यूनिलैटरली? क्योंकि नूपुर, वी आर लुकिंग एट दिस टॉपिक टुडे from the filter of finance and money. There is that emotional load, and of course Ritu knows this field, so while she's being very compassionate, she's also saying it's not rocket science, you can wrap your head around it. However, there are other kinds of people who find it difficult to wrap their head around finances on a good day, और ये तो गुड डे नहीं है, ये तो गुड डे का बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये बहुत ही डरावनी चीज हो सकती है। आई नो, हम डिवोर्स और डेथ ऑफ अ पार्टनर को अगर मेंटल हेल्थ स्पेस से अनपैक करना शुरू कर दें, तो हम ये पूरा सीजन उस पे कर सकते हैं। तो मैं लॉस, ट्रॉमा, ग्रीफ के स्पेस में नहीं जा रही, क्योंकि फिर तो हम
कल तक बात करते रहेंगे. But even through this filter of needing to take over the financial reins, कितना प्रेशर है दिमाग पे और दिल पे. Really, Riya, it's an impossible task. जो ऋतु हमसे मांग रही है कि इस समय पर to think rationally. कि इस समय पर वो याद करो कि आपके पास कैपेसिटी भी है. I would say that yes, there are always well-meaning people around. इस समय पर वो well-meaning लोग चाहिए हैं जो आपको अपनी कैपेसिटी के बारे में भी याद करा सकते हैं. ये नहीं कि वो आपके लिए डिसीजन लेंगे, ये नहीं कि वो आपको बताएंगे कि क्या डिसीजन सही है, लेकिन वो लोग जो आपको याद कराएंगे कि आप में और भी पार्ट्स हैं. जी. ये जो आपका ग्रीविंग, लॉस्ट, पेन्ड पार्ट है, ये है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, कर भी नहीं सकते, लेकिन आपके और भी पार्ट्स हैं और शायद उन्हें कुछ समय लगेगा उभरने में, जागने में, वापस आने में, लेकिन आ जाएंगे. जी. क्योंकि उन हिस्सों का हमें सहयोग चाहिए जब हम फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं. जी. और मैं एक और चीज कहूंगी कि जैसे ऋतु ने कहा फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डोंट नो योर एक्सपीरियंस, बट मुझे लगता है कि विमेन ऑफन गो विथ रिलेशनशिप्स. करेक्ट. हमने सीजन 1 में इसकी बहुत बात की थी कि फाइनेंशियल एडवाइजर के नाम पे पति, बाप, चाचा, ताऊ, मामा होता है, प्रोफेशनल नहीं होता है. और अगर प्रोफेशनल भी है, चांस वही रहेगा कि हम उन प्रोफेशनल्स की तरफ मुड़ेंगे जिन्हें हम पहले से जानते हैं. जी. जी. तो और भी जरूरी हो जाता है कि आप करंटली अपने परिवार के टैक्स एडवाइजर, अकाउंटेंट, वेल्थ एडवाइजर से मिलें और उनका ईमेल, फोन नंबर, शक्ल पहचाने, उनसे आप थोड़ी बातचीत करें, कुछ समझें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, हाउस होल्ड फाइनेंशियल गोल्स वगैरह के बारे में, क्योंकि ये रिलेशनशिप प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन यही काम आएंगी फिर. I may add to what Nupur said in terms of capacity. यही लगता है that's the mental strength that as well-wishers probably देना चाहिए to the woman concerned कि उनके पास वो capacity है समझने की और उनके पास capacity है ये handle करने की. तो and हम एडवाइजर्स की भी बात कर रहे थे, तो एडवाइजर में मेरा ये डेफिनेटली मानना है कि एंड स्पेशली रिलेशनशिप, जैसे नुपुर कह रही थी कि एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए. आपको इंस्टिंक्टिवली पता चलेगा कि रिलेशनशिप समटाइम्स एंड आई थिंक वुमेन शुड ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स एंड आई थिंक एज इन्वेस्टर्स एक्चुअली वुमेन आर क्लियरर इन देयर थॉट, if I may say that. So एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, आप 2-4 से, तभी मैं कह रही थी कि आप 2-4 से मिलिए एंड और कुछ नहीं, आप अपने आप को केपेबल बना रही हैं, राइट? जैसे नुपुर ने कहा कि अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, तो अगर आप 2-4 फाइनेंशियल एडवाइजर्स से मिलेंगी, आप 2-4 बातें सीखेंगी ही उनसे, तो आपकी कैपेसिटी अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए इम्प्रूव होगी. हाँ, और आई थिंक व्हाट द पॉइंट यू मेड राइट एट द बिगिनिंग ऋतु इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एग्री विद नूपुर. इस लम्हे में तो रैशनल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत वक्त लगेगा. इसीलिए पहले से जानकारी रखना, नॉट फोर्सिंग योरसेल्फ टू गेन दैट नॉलेज एंड दैट पर्सपेक्टिव एट दिस मोमेंट, बट बीइंग अ लिटिल अवेयर कि हाँ मुझे रफली पता है मोर और लेस कहाँ क्या है. जब आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर आई लुक इनटू इट, बट नॉट कि मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है. एब्सोल्युटली. और इस स्थिति में कुछ पेपर साइन मत कर देना प्लीज. हाँ, करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल. हाँ, ये फाइन प्रिंट बहुत ही फाइन होता है, वो पता नहीं 8 पॉइंट फॉन्ट में उसको प्रिंट किया जाता है और ऐसे प्रिंट की क्वालिटी होती है कि माइक्रोस्कोप लेकर आप पढ़ें और फिर लीगली ऐसे लिखा जाता है कि पता नहीं कौन सी भाषा है और वैसे भी पढ़ने नहीं पड़ता. हाँ, और ऐसे लम्हे में तो कहीं दस्तखत करें ही ना. प्लीज कुछ साइन मत करें. करेक्ट. और अंकिता, of course, the reason I wanted to speak to you before we end the episode today is because all these emotions, ये जो सब churn हो रहा है, grief है, loss है, trauma है, anger है, helplessness है, everything goes and sits in the body as we know.
सब जाके बॉडी में कोने-कोने में घुस के बैठ जाता है। सिर्फ दिमाग में तो होता नहीं है। 36,000 फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक सिम्पटम्स भी उभर आते हैं। ऊपर से आप दिमाग पे ज़ोर डाल रहे हो फाइनेंसेस समझने के लिए, या लोगों को पुशबैक कर रहे हो कि मुझे अभी प्रेशराइज़ मत करो कुछ साइन करने के लिए, या खुद सारा दिन रो के और रिचुअल्स निभा के और रिश्ते निभा के रात को वो फाइल्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपकी नसों पे, आपके दिमाग पे आपका सर फटा जा रहा है। आपका शरीर साथ शायद ना दे ऐसे मौके में। सो अगर किसी के साथ ये हुआ है, दे आर ट्राइंग टू मैनेज देयर ग्रीफ, देयर लॉस, देयर बॉडी, होल्ड इट ऑल इन एंड मेक द बॉडी एंड द ब्रेन फंक्शनल इनफ टू बी एबल टू प्रोसेस ऑल दिस स्टफ। क्योंकि आज हम वो फाइनेंस के फिल्टर से इस सब्जेक्ट को देख रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो डिवोर्स और डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल, बट बॉडी का भी तो साथ होना चाहिए ना इस चीज के लिए। कंप्लीटली। और मुझे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हम ऐसी शायद सिचुएशन में काफी लोग अपने आप को फेस करते हैं कि दे डोंट अनफॉर्चुनेटली हैव द लग्जरी कि अपना टाइम लेकर अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करके फिर अपने डिसीजंस ले पाए। जी, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा होता है, एवरीथिंग इज ऑन योर हेड, एंड particularly the aspect of stress is very high. उसमें क्या होता है कि आपके हार्मोनल लेवल्स कुछ ज्यादा ही हेवायर हो जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल्स वेरी हाई। काफी सारे, अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हो तो आप शायद नोटिस कर रहे होगे आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन लेवल्स काफी ज्यादा है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है, वाटर रिटेंशन होती है, शायद एवरी फ्यू आवर्स बहुत रोना आता है, और maybe you are in shutdown mode, maybe you are in freeze mode. ये टाइम पे अगर आप ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते अपने लिए, थोड़ा वक्त लेना बहुत 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 essential होता है, because it will take जी। you a long way ahead. So even if that means something as simply as आप ठंडे पानी से नहा लें सुबह, that can cool you down. Go for a walk. Trust me, it works. It increases your happy hormones. It increases the serotonin levels in your body. You automatically feel nice. We right. have lots of people saying this. Go for a walk. Park में जाना, nature में रहना. I would in fact even say, अगर आपको कोई थोड़ी बहुत medicated, maybe small pills here and there that can help you feel calm, of course, given to you by a professional And a certified. else. Yes, absolutely professional doctor. Or if you feel like going into a space which is completely your own and shutting yourself away from people who are asking you to do these things, but being with people who are your people, आपकी बहन, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, जो भी, ये आपकी बॉडी के लिए आपकी प्रोटेक्टिव स्पेस होती है जहाँ पे आपको सेफ लगता है। वो सेफ स्पेस में जाना वुड बी माय एडवाइस। और ये जो अकेले रह के थोड़ा सोचने का भी वक्त मिलेगा, ये जो बातें ऋतु ने हमें बताई, हमारी इंडियन सिचुएशन में चाहे वो डिवोर्स हो या डेथ हो, वो पूरा परिवार आ जाता है। इवन डिवोर्स इज अ फैमिली अफेयर इन इंडिया, इट इज नॉट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो वो जो आपको फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, विल, एलिमनी, फ्यूचर इनकम, करंट ट्रांसफर, एसेट के लिए सोचने का भी तो वक्त चाहिए। अकेला तो कोई छोड़ नहीं रहा ना आपको एक सेकंड के लिए। तो ये जो आप कह रहे हो, गो फॉर अ वॉक और स्पेंड टाइम बाय योरसेल्फ, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग टाइम। और ये रियलाइज करना, जो नुपुर और ऋतु ने अपने आप में ऑलरेडी कहा है, दैट women have a very brilliant capacity to come up by themselves. और ये जब आप अकेले होते हो, आपकी बॉडी का फाइट रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड आई थिंक एज women who go through so many changes in their life, in our lives all throughout, we have a brilliant capacity in our body to recover, to come out, to help ourselves survive. I honestly couldn't have said it better. Thank you, Ankita. ये बिल्कुल सच है. We have a tremendous capacity to survive, we women. और अगर आप इस loss और इस confusion से जूझ रहे हो या recently जूझा है, either a divorce or the death of a partner, तो ये याद रखिएगा कि आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है. Having said that,
Don't push yourself while you're still healing, while you are still recovering or grieving or processing the loss. जैसा कि नूपुर ने कहा, हर चीज़ का अपना वक्त आता है और इसीलिए ऋतु की बात और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि अगर ये सब बुरे पड़ाव आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं या आजकल तो खैर डिवोर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हैं, उसको ट्रेजिडी नहीं मानते हैं, पर मुश्किल टाइम अगर ये नहीं आया है आपकी लाइफ में, तो आप अभी से ना, जब सब ठीक है और बैंडविथ है, तो थोड़ा अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम का आप भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखिए, थोड़ी सी खबर रखिए, पता कीजिए कहाँ क्या है, थोड़े अकाउंट डिटेल्स, थोड़े पोर्टफोलियोज़ वगैरह देख के, हो सकता है जो आपके घर में हैं वो आपसे कहें, अरे यार हम हैं ना, तुम क्यों इसमें पड़ रही हो। बहुत प्यार से कहें, पर ज़रा अपनी तरफ से प्यार से ज़रा ज़ोर दीजिए कि नहीं, मुझे भी जानना है, मुझे भी शामिल कीजिए, मुझे जानना है, फॉर अ रेनी डे, आई वॉन्ट टू एम्पावर माई सेल्फ। खैर, अभी चलते हैं और अगले हफ्ते मिलते हैं। बिग थैंक यू टू पैनलिस्ट एज ऑलवेज। यू कैन रीच अस ऑल। मेरा हैंडल ट्विटर और इंस्टा पर है @Ms.Riya Mukherjee, MSRIYA MUKHERJEE, एंड द कंपनी हैंडल विच प्रोड्यूसेस माइंड बॉडी मनी इज @RMWP, दैट्स रिया मुखर्जी वर्ड पिक्चर्स। और मेरे पैनलिस्ट आपको खुद बताएंगे अपने हैंडल्स के बारे में। If you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. If you need any physical fitness advice, you can reach me on Pilates by Ankita, that is PILATES by Ankita on Instagram. Please DM me and I will get back to you. If you need financial advice or guidance, you can reach me, Ritu Sood Mathur, at my email, ritu, RITU, @Megriar, MEGRIAR.com. एक्सीलेंट। तो आपको पता चल गया ना आपको कहाँ जुड़ना है हमारे साथ, और हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे आप सुनते हैं वहाँ आप बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेवरेट कीजिए, शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए सोशल मीडिया पे कि देखिए कितना बढ़िया एक एपिसोड सुना मैंने, और आपस में व्हाट्सएप पे बुरे बुरे फेक न्यूज़ मत फॉरवर्ड कीजिए, हमारे एपिसोड्स फॉरवर्ड कीजिए। ओके, एंड अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड मनी। That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.